next lecture of operation management. So last time हमने कुछ चार्ट्स को देखा था, ठीक है, फ्लो डायग्राम्स देखा था, फ्लो चार्ट्स को देखा था, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो डायग्राम्स किए थे, या जिसको हम फ्लो चार्ट्स कहते हैं, ठीक है। सो वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट्स। फिर हमने प्रोसेस चार्ट को देखा था। वी आल्सो डिस्कस्ड सर्विस ब्लूप्रिंटिंग, ठीक है, हमने सर्विस ब्लूप्रिंटिंग की बात की थी। हमने कहा था व्हाट इज सर्विस ब्लूप्रिंटिंग। सर्विस ब्लूप्रिंटिंग इज समथिंग व्हिच फोकसेस on the customer and provider interaction. It defines three levels of interaction, and on three levels, each level has a different validation, and it identifies potential failure points. तो हमने फिर फर्दर बात की थी कि देयर आर बेसिकली फोर लेवल्स ऑफ सर्विस ब्लूप्रिंट। पर्सन रेटिंग है, इसकी एग्जांपल की थी हमने कुछ। सर्विस डायग्नोसिस है, इसकी भी एग्जांपल की थी। परफॉर्म सर्विस है, देन फ्रेंडली क्लोज, ठीक है, इसकी एग्जांपल दी थी मैंने आपको। फिर इस डायग्राम के बाद हमने प्रोसेस एनालिसिस टूल्स को देखा था, ठीक है। तो these are the basic process analysis tools which we have. तो प्रोसेस एनालिसिस टूल्स में बेसिकली प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए हमारे पास टूल्स हैं। दैट इंक्लूड्स फ्लो चार्ट्स, टाइम फंक्शन मैपिंग, वैल्यू स्ट्रीम एनालिसिस, प्रोसेस चार्ट्स एंड सर्विस ब्लूप्रिंट। तो फ्लो चार्ट्स provide a view of the big picture, and time function mapping adds rigor and a time element. Value stream analysis extends to customers and suppliers. Process charts show detail, and service blueprint focuses on customer interactions. There are some special considerations regarding service blueprint. इसमें यह है कि वी नो दैट स्पेशली जो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, जिस तरह फास्ट फूड हो गया या दूसरे हो गए, उसमें कस्टमर इंटरेक्शन ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कस्टमर इंटरेक्शन का नुकसान भी हो सकता है। So we say that customer interaction with customers is necessary, but this can also affect performance badly. ठीक है, इन इंटरेक्शंस को, यानी जो कस्टमर के साथ इंटरेक्शंस हो रही हैं, इनको सारे प्रोसेस में हम आपने अच्छी तरह से फिट करना होता है, सो दैट द एंटायर प्रोसेस इज मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी प्रोसेस बना रहे हैं, ठीक है, अराउंड कस्टमर इंटरेक्शन, इट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली, ठीक है। कस्टमर इंटरेक्शन का ये मतलब नहीं कि यू डिज़ाइन वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेसेस, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कॉस्ट को भी अपने माइंड में रखें एंड कॉस्ट के मुताबिक हर प्रोसेस को डिज़ाइन करें। सो वी लुक एट अब सर्विस प्रोसेस मैट्रिक्स, ठीक है। सर्विस प्रोसेस मैट्रिक्स में बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें, ऑन द वन साइड वी हैव डिग्री ऑफ लेबर, और दूसरी साइड पे वी हैव डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन, ठीक है। तो हम जब भी कोई सर्विस बेस्ड प्रोसेस यूज़ करेंगे तो उसमें वी हैव टू चूज अ बैलेंस बिटवीन डिग्री ऑफ लेबर एंड डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन। डिग्री ऑफ लेबर बेसिकली क्या चीज़ है कि हम लेबर को किस हद तक यूज़ करते हैं इन प्रोवाइडिंग सर्विस, ठीक है। और इसी तरह कस्टमाइजेशन की बात करते हैं तो हम कितनी कस्टमाइज किस्म की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कस्टमाइजेशन अगेन, इफ यू रिकॉल, कस्टमाइजेशन बेसिकली क्या होती है, कस्टमाइजेशन मीन्स के हमारे कस्टमर के मुताबिक एक ख़ास तरह की सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यानी कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि हम एक ख़ास किस्म के कस्टमर के मुताबिक प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्विस प्रोसेस मैट्रिक्स हम देखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। एक तरह का बिजनेस वो होता है जहाँ डिग्री ऑफ लेबर इज़ लो, ठीक है। दूसरी तरह का बिजनेस है जहाँ डिग्री ऑफ लेबर इज़ हाई, ठीक है।
जहाँ पे डिग्री ऑफ लेबर हाई है, ठीक है, वहाँ पे वी प्रोवाइड अ वेरी पर्सनलाइज्ड किस्म की सर्विस, ठीक है। पर्सनलाइज्ड किस्म की सर्विस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं और हर कस्टमर को उसकी नीड्स के मुताबिक हम सर्विस प्रोवाइड करें। इसी एग्जांपल आपको कमर्शियल बैंकिंग बड़ी मिलती है, ठीक है। कमर्शियल बैंकिंग में यानी कि हर कस्टमर के मुताबिक हम एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने लोन्स प्रोवाइड करने हैं तो आप लोन्स की टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ एवरी कस्टमर। इसी तरह रिटेलिंग में भी आप इसकी एप्लीकेशन देखते हैं काफ़ी हद तक। आप किसी बड़े स्टोर में जाएँ तो दे विल प्रोबेबली हैव प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम कस्टमाइजेशन में देखें तो coordinates with low customization tend to standardize or restrict offerings, ठीक है। अगर आप इस कोऑर्डिनेट में देखें, यहाँ पे लो कस्टमाइजेशन है, तो लो कस्टमाइजेशन का ये सारे दोनों कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, these two coordinates, ठीक है। तो जहाँ पे कस्टमाइजेशन लो है तो वहाँ पे we can see that businesses tend to standardize or restrict offerings, ठीक है। स्टैंडर्डाइज और रिस्ट्रिक्ट ऑफरिंग्स का मतलब है कि या तो एक ही स्टैंडर्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे टू ऑल कस्टमर्स और बहुत ज़्यादा चॉइस प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ दैट इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, ठीक है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में ये टेक्निक इस्तेमाल होती है, ठीक है, कि यानी कि आप एक ही तरह का फूड प्रोवाइड एक ही तरह का फूड प्रोवाइड करें टू ऑल कस्टमर्स और उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी अब ऑफर नहीं करते। इसके अलावा जहाँ पे कस्टमाइजेशन लो है वहाँ पे कंपनीज टेंड टू ऑटोमेट देयर सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज को ऑटोमेट भी किया जाता है काफ़ी जहाँ पे कस्टमाइजेशन लो। इसकी एग्जांपल आपको एयरलाइन में मिलेगी, ठीक है। टिकटिंग को जो टिकटिंग प्रोसेस है, आपने एयरलाइन का टिकट खरीदना है तो उसको ऑटोमेट कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है, आप फॉर एग्जांपल ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। या तो ऑटोमेट कर दिया जाता है या फिर ये है कि कुछ सर्विसेज को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ है ऑफलोडिंग। ऑफलोडिंग का मतलब है कि आप किसी सर्विस को कम कर दें या ख़त्म कर दें, ठीक है। मेनली हम इसकी बात करते हैं जब हम किसी सर्विस को कम करना चाहते हैं। तो जब कोई भी कंपनी ऑफलोडिंग का इस्तेमाल कर रही है तो दैट बेसिकली इट माइट नीड टू री इन्वेंट दैट टाइप, यानी कि उसको अपने प्रोसेस को पूरी तरह री इन्वेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। यानी कि इससे बहुत ज़्यादा इनोवेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो थिंग इज़ हम जब भी किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग गुड सर्विस, ठीक है। और अगर हमारी सर्विस अच्छी नहीं है तो हम सर्विस को मेजर किस तरह करेंगे, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। हम चाहेंगे हमारी सर्विस की जो प्रोडक्टिविटी है वो हमेशा अच्छी है। और प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्टिविटी की जो बेसिक डेफिनेशन है, इट्स आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, ठीक है। यानी कि आप इतने इनपुट लगा रहे हैं किसी भी काम में और नतीजे में आउटपुट कितना आ रहा है आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक छोटी सी दुकान है, आपके पास दो लेबरर्स हैं, ठीक है, एक दुकान है, थोड़ा सा इक्विपमेंट है आपके पास, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें या लेबर और एंड इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी इनपुट्स होती हैं। तो लेबर और इक्विपमेंट आपकी इनपुट हो जाती है, तो इन इनपुट को इस्तेमाल करके आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर, ठीक है। कम इनपुट को इस्तेमाल करके आप जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा हो। सो अगेन, अगर आप कम इनपुट को इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर आप कम इनपुट को यूज़ करके कम आउटपुट प्रोड्यूस करें तो प्रोडक्टिविटी आपकी कम होगी। तो दीज आर सम strategies and examples of how firms can improve service productivity, ठीक है। पहली स्ट्रेटजी सेपरेशन। सेपरेशन स्ट्रेटजी में क्या होता है, सर्विस को स्ट्रक्चर किया जाता है सो कस्टमर्स मस्ट गो वेयर द सर्विस इज ऑफर्ड, ठीक है। इसकी एग्जांपल है बैंक कस्टमर्स गो टू a manager to open a new account or to loan officers for loans or to tellers for deposits,
यानी सेपरेशन स्ट्रेटजी में ये होता है कि आप सर्विस एक ख़ास जगह पे ऑफर करें और कस्टमर को उस सर्विस पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो बैंक्स जो है इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बैंक के कस्टमर्स को बैंक की लोकेशन पे जाना पड़ता है फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा एक स्ट्रेटजी है सेल्फ सर्विस, ठीक है। सेल्फ सर्विस में क्या होता है कि कस्टमर्स एग्जामिन कंपेयर एंड एवेलुएट ऑन देम, ठीक है। सेल्फ सर्विस में बेसिकली आप क्या करते हैं, आप कस्टमर को खुद चॉइस दे देते हैं, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट को देखे और अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। इसकी एग्जांपल आपको सुपरमार्केट्स और डिपार्टमेंट स्टोर में मिलती है, ठीक है। आप किसी बड़े स्टोर में चले जाएँ, तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट को देखते हैं और मर्ज़ी से उन्हें उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद फिर आप प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ इंटरनेट पे ऑर्डर करें तो ये आप एक तरह की सेल्फ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं और खरीद लेते हैं। पोस्टपोनमेंट एक पोस्टपोनमेंट भी स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, यू आर कस्टमाइजिंग डिलीवरी। तो आप डिलीवरी को कस्टमाइज़ करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को आप नहीं ज़्यादा चेंज करते, बट यू कस्टमाइज डिलीवरी प्रोसेस, ठीक है। कस्टमर्स के मुताबिक आप डिलीवरी को कस्टमाइज़ करते हैं, ठीक है। सो यू यूज़ कस्टमाइजिंग वैन्स एट डिलीवरी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी दैट इज़ फोकस। फोकस में होता है कि रिस्ट्रिक्ट द ऑफरिंग्स, ठीक है। आप कुछ ही प्रोडक्ट्स के ऊपर कस्टमर का फोकस रखते हैं, ठीक है। तो आपकी जो ऑफरिंग्स होती हैं, प्रोडक्ट ऑफरिंग वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। लिमिटेड मेन्यू रेस्टोरेंट्स इज़ अ गुड एग्जांपल। इसके अलावा मॉड्यूल्स की बात करें तो मॉड्यूलर सिलेक्शन ऑफ सर्विस, ठीक है। तो मॉड्यूल्स की स्ट्रैटेजी में भी बेसिकली यूज़ मॉड्यूल्स, ठीक है। अगर आप सर्विस के हवाले से बात करें तो भी हम कहते हैं वी यूज़ मॉड्यूलर सर्विस, ठीक है। इसकी अच्छी एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इसमें मॉड्यूल्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा प्री पैकेज फूड मॉड्यूल्स एंड रेस्टोरेंट्स, ठीक है। कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं जो प्री पैकेज फूड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फूड पहले से बना होता है, उसको पैक करके उन्होंने रखा होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्री पैकेज्ड फूड मॉड्यूल्स, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमेशन एक स्ट्रेटजी, ऑटोमेशन की मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, ठीक है। ऑटोमेशन स्ट्रेटजी में क्या होता है, सेपरेटिंग सर्विसेज दैट मे लेंड देमसेल्व्स टू सम टाइप ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। ऐसी सर्विसेज जिसमें आप ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं उनको आप सेपरेट कर देते हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स, एटीएम मशीन्स एक अच्छी एग्जांपल है। तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, कस्टमर खुद जाता है मशीन में से पैसे निकाल देता है, ठीक है। इस पे किसी बंदे को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं, कस्टमर खुद ही काम कर लेता है। स्केजुलिंग एक और टेक्निक है, इसमें भी यूज़ प्रिसाइज पर्सनल स्केजुलिंग, तो इसकी एग्जांपल यही है कि हम टिकट काउंटर पर्सनल्स को स्केड्यूल करते हैं 50 मिनट इंटरवल्स पे। एयरलाइंस में आप ये देख सकते हैं काफ़ी। इसके अलावा ट्रेनिंग इज़ अनदर स्ट्रैटेजी। तो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, अगर हमने ख़ास तरह की सर्विस प्रोवाइड करनी है तो हम ख़ास तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इसकी एग्जांपल इज़ इन्वेस्टमेंट काउंसलर, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं बैंक्स में, दे प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड किस्म की सर्विस है और उसके लिए उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। इसी तरह आफ्टर सेल मेंटेनेंस पर्सन भी, उनकी भी खास ट्रेनिंग होती है, ठीक है। आफ्टर सेल मेंटेनेंस पर्सन, इसी तरह आपने कोई एसी खरीदा या कोई बाइक खरीदी है, ठीक है। बाइक या एसी खरीदने के बाद अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसकी मेंटेनेंस कौन लोग करते हैं, ठीक है। आप जब कोई चीज़ खरीदते हैं आपके उसकी वारंटी होती है, ठीक है। तो वारंटी में आपके पास ये चीज़ होती है, अगर वो खरीदने के बाद चीज़ ख़राब हो जाए, लेट्स से अगर आपके पास 3 महीने की वारंटी है, तो आप कंपनी में जाके जो आफ्टर सेल मेंटेनेंस पर्सनल होते हैं, ठीक है, उनसे वो चीज़ ठीक करा सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।